हेलो बच्चों, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू नो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक ना। तो इट इज द मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना। हियर वी हैव रिटन दैट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system and the total kinetic energy of all the constituent body together is known as the mechanical energy of the system. That is the total mechanical energy equal to kinetic energy plus potential energy. ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी किया कर दिया इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो रहा। हमारे पास हाफ m v स्क्वायर है, मास भी पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी है तो उसका स्क्वायर करके वो भी पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला चीज हमेशा पॉजिटिव है। ठीक ना। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये पार्टिकल का रेस्ट, फिर काइनेटिक एनर्जी 0 मान लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक ना। इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज को जरूर देख लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव। ठीक ना। अब आगे हम बात करते हैं वेट का। ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोग इसमें पढ़े थे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब जो इंटरनल फोर्स है उसको दो कैटेगरी से डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। तो हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब देखिए, ये वाला जो है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इसको उस साइड में दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एक नया टर्म डिफाइन किए थे हम ऑलरेडी, ठीक है, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ work done by internal conservative force. Change in the potential energy is defined as the negative of work done by internal conservative force. ठीक है। यहाँ पर लिख दिया गया change in the potential energy is negative of the work done by internal conservative force. Here we have written that absolute potential energy cannot be defined. Only change in the potential energy can be defined. ठीक है ना। इस चीज को भी हम लोग अच्छे से देखे थे। ठीक है ना। तो इस चीज को जो negative of the work done by इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहां लिखिए नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की जगह लिखिए चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से बन गया। अब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज द चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट ये बन गया है। अब देखिए, चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरह से आपका एक्सप्रेशन बन के आ गया। अगर अभी क्या कंडीशन, इफ आपका जो वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो जाए और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी 0 हो जाए, है ना, ये दोनों टर्म 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो क्या होगा, चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाएगा। और किसी चीज का चेंज अगर 0 है तो दैट मींस वो वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे dy dx ऑफ समथिंग कांस्टेंट क्या होता है, 0, है ना। अगर मान लीजिए ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, यानी कि ये चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 आ रहा, इसका मतलब कि जो चीज है वो कांस्टेंट है, इसी को बोला गया। देखिएगा ध्यान से, इफ वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0 एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर देखिए रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है, इफ लगा के, इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 हो और वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप समझ रहे होंगे, एयर ड्रैग है, फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस फोर्स है, ये सब बताया गया था। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर बारे में कंजर्वेटिव फोर्स भी आपको बताया गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स है, ये सब कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये सब पढ़े थे हम लोग। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग में लिखा गया, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इफ देयर इज नो नेट
वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स और एनी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि दोनों का वर्क डन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, we can write down mathematically delta mechanical energy change in the mechanical energy equal to change in the kinetic energy plus change in the potential energy बराबर जीरो। That means का change जीरो है, that means इसका quantity क्या है, कांस्टेंट है। That means आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दिस वे वी आर गोइंग टू राइट ऑल दिस थिंग्स। एक बार अच्छे से इसको देखिए। अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, ठीक है ना। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए और वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाए, ये दोनों जीरो हो जाएगा, इसका मतलब चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसी का यूज करेंगे जब भी आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करें तो दो चीज जरूर चेक करें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, नेट जीरो होना चाहिए, और वर्क डन बाय आपके पास इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का होना चाहिए जीरो। अगर ये दोनों जीरो है तब जाके आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादातर वेट का यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक ना। चलिए आइए बात करते हैं। हमारे पास एक इस तरह का बेस दिया गया है, यहाँ पर एक मास रखा गया स्मॉल एम, और ये सरफेस पूरा स्मूथ है। इनिशियली यहाँ पर है रेस्ट में है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है एम इनिशियली रेस्ट में, इसको हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, आ रहा है नीचे आएगा, तो यहाँ पर जब नीचे आ जाएगा इसके पास कुछ स्पीड हो जाएगी। ये स्पीड पूछ रहा है कितना स्पीड ये गेन कर लेगा, ये स्पीड बताना हमको, ठीक है ना। तो चलिए हमारे पास देखिए कौन से किसकी वजह से क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ से सड़क यहाँ आ रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, कोई भी यहाँ फ्रिक्शन उसन काम नहीं कर रहा है, तो इंटरनल जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उनका वर्डन क्या जीरो है, बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्डन है वो जीरो है। इसका मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही लिख दिए, हम लिख दिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा इस लेवल को हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, इस लेवल को जो मान रहे हैं इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे, रेफरेंस लाइन बोलेंगे, डेटा लाइन बोलेंगे, कई नाम है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान के चल, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो यह शायद ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, कितना बढ़ जाएगा, ये हम जी हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में, है नहीं। तो यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर यहाँ जीरो है तो ऊपर जाने पे शायद कितना हो जाएगा, हम जी और यहाँ शुरू में रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। हाफ एम इसको वेलोसिटी हमें करें, है नहीं। अब बाद में देखिए कहां आ गया, बॉटम लेवल पे आ गया, बॉटम लेवल पे आ गया, जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने थे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और यहाँ कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, वेलोसिटी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कराइए, आपके पास एम से एम कैंसिल आउट हो रहा है, एम से एम कट गया, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2gh आ जाएगा, v बराबर 2gh, यानी v बराबर अंडर रूट में 2gh, ठीक है। इस तरह से हम लोग वर्क पर एनर्जी इससे भी निकाले थे, इससे भी निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए। तो v बराबर आ गया अंडर रूट में 2gh, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, हमारे पास एक टावर है या छाट का, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, मास लिया है, मास से उसको फेंक रहे हैं अलग अलग एंगल पे। एक बार सीधा हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, एक बार हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल ऊपर से फेंका, एक बार अल्फा डिग्री नीचे से फेंका, हॉरिजॉन्टल से स्पीड u से फेंक रहे हैं इनिशियली, ठीक है। तब देखिए आप ऐसे थ्रो कर देते हैं, जो आपने इसको थ्रो कर दिया, ठीक है, तो किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। जो आप हाथ से छूटा एक क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, यानी कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं। तो आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो आपने लगा दिया, तो देखिए यहाँ पर फिर इसको रेफरेंस फ्रेम मान लेंगे, यहाँ पर है नहीं। अब यह छाट ऊपर है तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh हो जाएगा, और इनिशियल जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर है नहीं। फाइनली आके गिर गया, फाइनली आके जमीन पे गिर गया, डेटा लाइन पे गिर गया, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एक वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी उसको लिख दिया हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, ये हमको निकालना फाइनल वेलोसिटी, समझ रहे हैं। अब इसको आप क्या करिए,
सबसे पहले हम कैंसिल आउट करेंगे, सब देखिए यम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2gh आ जाएगा, 2 कट जाएगा है ना, 2gh प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v फाइनल के स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो v फाइनल इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, v फाइनल इक्वल टू आ गया अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh। इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 3। देखिए हमारे पास एक यहाँ फिक्स है, यहाँ से हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर कोई मास बांधा गया है, ठीक है। अब इस मास पे जो मास का वेलोसिटी है, यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी दिया गया √5gl दिया गया, √5gl, ठीक है, इनिशियली। अब इसको इतना वेलोसिटी दिया कि कभी ऐसे हो गया, इस शेप का था, अब ये हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो गया। तो फाइनली जब इस लोकेशन पे पहुंचेगा तो वहां पर हमसे पूछा जाएगा कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो इसको v फाइनल कर देना, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिएगा इस जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बना ले रहे हैं, इसको क्या बना रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अपने मन से 0 मानेंगे। अब मानने को 10 x 20 कुछ भी मानिए, तो यहाँ माने उतना जुड़ जाएगा। अगर मानिए x माने तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh प्लस x, समझ रहे हैं ना, ऐसे बढ़ जाता है। चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, है ना, इसीलिए हम लोग बोले थे। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, 0 है ना। अब देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, है ना, तो वेलोसिटी √5gl स्क्वायर करेंगे 5gl आ जाएगा। अब इतना हाइट ऊपर पहुंच गया, कितना हाइट ऊपर पहुंच गया l, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgl, l हाइट ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा l, तो हो गया mgl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उसको लिखेंगे हाफ m v फाइनल इसको आया, यानी ये निकाला v फाइनल, ठीक है ना। अब देखिए पहला काम क्या करिए, देखिए 5.2 mgl हो गया, इसको इधर ला लीजिए, माने mgl हाफ m v फाइनल का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। 5.2 में से एक घटाएंगे 3/2 आ जाएगा, 3/2 mgl इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर, m से m काट दीजिए, हाफ से हाफ काट दीजिए, कट गया, यानी आ गया 3gl, यानी v फाइनल का स्क्वायर आ गया है 3gl, यानी v फाइनल हो जाएगा अंडर रूट में 3gl। यहाँ यानी कि जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 3gl होगी। इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमको क्या दिया, एक ऐसे जैसे का कोई कर्व है, ठीक है, जो कि स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है। इनिशियली एक मास m है जो कि 1 kg का है, यहाँ पर ऐसे था, इनिशियली रेस्ट पे था, पॉइंट A पर। अब यहाँ से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, जाएगा कभी पॉइंट B पे पहुंचेगा। जब पॉइंट B पे पहुंचेगा तो उसके पास कितना वेलोसिटी होगा, ये हमको निकालना, वेलोसिटी एट पॉइंट B, फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट B। पॉइंट B पे हमको वेलोसिटी निकालना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लेवल है नीचे वाला, इसको रेफरेंस पॉइंट बना ले रहे हैं, और इसका जो हाइट दिया है 2 मीटर दिया है, इसका हाइट 1 मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मानेंगे, क्या मानेंगे, 0। अब इसके ऊपर जब जाएंगे हम क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं टोटल, और फाइनल लिख रहे हैं। देखिएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh होता है, फार्मूला है mgh, मास इन किलो, g की वैल्यू 10 मानेंगे, हाइट 2 मीटर है, यानी आ जाएगा 20, है ना। यहाँ शुरू में रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 0, है नहीं। अब जब यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो देखिए कितना ऊंचाई पे है, अभी भी 1 मीटर पे है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, m मास इन किलो, g की वैल्यू 10 और हाइट 1 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको निकला है काइनेटिक एनर्जी हाफ m v, लिख दिया vb का स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी यहाँ मान लिया vb, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करिए, है हो गया 20, 10 हो गया हाफ m v स्क्वायर, इसको इधर लाइए, 10 हो जाएगा, अंदर से गुणा हो जाएगा 20, यानी कि vb का स्क्वायर इक्वल टू 20, यानी vb बराबर आ जाएगा 205 मीटर पर सेकंड। इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हेन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर 0, then we can only apply the total mechanical energy conservation principle, otherwise we can't apply the total mechanical conservation principle. By this way we are going to solve this particular problem. Okay, bye, thank you very much.